इस मौजूदा दौर में पोस्ट कोविड यंग लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है। यस। कितना सच है कोविड के बाद हार्ट अटैक का बढ़ना और वैक्सीन से जुड़े इन जो मिथ या सच्चाई है इसका होना? कोविड होने के बाद यस, दिल का बीमारी थोड़ा बढ़ा है। जो कोविड बहुत तरीके से दिल को अफेक्ट करता है। लोगों ने मुझसे आपसे पूछेगा, कोविड के बाद एक परसेप्शन बना है कि कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। हाँ जी। और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि कोई जिम कर रहा है, गिर पड़ा मर गया, डांस कर रहा है, गिर पड़ा मर गया, कोई वॉक कर रहा है, गिर गया मर गया। और लोगों का ये एक बड़े पैमाने पर इंडिया में खास तौर पर यह मानना है कि कोविड वैक्सीन के बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ हुआ है जिसका असर ये दिख रहा है और आए दिन ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कितना सच है कोविड के बाद हार्ट अटैक का बढ़ना और वैक्सीन से जुड़े इन जो मिथ या सच्चाई है इसका होना? ये ज़्यादातर मिथ है, बहुत ज़्यादा मिथ है, वेरी लिटिल एक्यूरेसी है। उसमें क्या, कोविड होने के बाद यस, दिल का बीमारी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन वो दूसरे कारण से। जो कोविड बहुत तरीके से दिल को अफेक्ट करता है। एक हुआ जो आपका हार्ट का मसल, उसको वीक कर देता है, जो कोविड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। वो भी इंसिडेंस बहुत कम है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। दूसरा है जिसका दिल के अंदर ऑलरेडी बीमारी है, ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज का अंदर इन्फ्लामेशन होकर उधर से थोड़ा सडनली उसके बढ़ जाता है, उसके अंदर क्लॉट होकर बन सकता है। तीसरा हुआ कोविड के टाइम पे आपका शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन रहता है, उसके खून आपका जम जाता है, वो क्लॉट बन सकता है। ये बहुत सारे कारण है। वो जो होता है कोविड के टाइम पे, कोविड का रिकवरी टाइम पे, रिकवरी टाइम यूजुअली मोस्टली इट इज़ वीक्स, समटाइम्स 2-3 महीना 4 महीना रहता है, उसके बाद नहीं रहता है ना। कोविड का जो वैक्सीन का जो बोलते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर है, बहुत कम है। उसका भी इफेक्ट जो है हार्ट मसल के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट है, आर्टरी के ऊपर नहीं है। तो ये जो ज़्यादातर चल रहा है, इसमें ज़्यादातर है लाइफस्टाइल के वजह से, और इतना सारे लोगों को वैक्सीन मिला है। तो जब 1 मिलियन के आप 400, 500, 600 मिलियन लोगों को देते हो, उसमें तो ऐसे ही इंसिडेंटली किसका भी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो सकता है। वो अभी कोविड के साथ उसको जोड़ दिए हैं। तो ऐसे ही कोविड वैक्सीन के साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। जो भी बीमारी होता है 1-2 महीने के अंदर, उसके बाद नहीं होता है। एक बहुत स्ट्रांग लोगों का परसेप्शन है कि अभी इस मौजूदा दौर में पोस्ट कोविड यंग लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है। पहले हार्ट अटैक एक उम्र के बाद लोग सुनते थे कि 50 साल 45 साल के ऊपर के लोग हैं हार्ट अटैक हो गया। अभी 22 साल का लड़का, 26 साल का लड़का, 28 साल के लड़के, 30 साल के लोगों के हार्ट अटैक के केसेस बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। तो ये हम ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं या ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं? ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, और सो नंबर बढ़ गया दूसरे कारण से, कोविड की वजह से नहीं। आप देखेंगे लास्ट 20 साल से, 30 साल से हमारा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तम्बाकू यूज़ सब बढ़ गया है, ओवरवेट बढ़ गया है। दुनिया में हमारा जब भी तम्बाकू यूज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, चाइना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारा है। आप देखेंगे हमारा ब्लड प्रेशर जो है लास्ट 30 साल में 40% बढ़ गया है। डायबिटीज़ हम दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर डायबिटीज़ है। ये सब दिल का बीमारी का मेन कारण है, और उसके वजह से यंगस्टर का होता है, और यंग लोगों का जो हार्ट का बीमारी बढ़ रहा है इस कारण के। कोविड इज जस्ट कॉन्सिडेंटल, इसमें हुआ बीच में, तो उसके बाद लोगों का ज़्यादा हो गया। जो भी होता है तो कोविड को ब्लेम, बहाना कोविड डाल दिया। बट जैसे कोई लड़का है सर जो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा है, उसकी हम बॉडी देख रहे हैं, एकदम फिट बॉडी है, कहीं कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, हमें वर्कआउट करते हुए डेथ हो गई। हाँ। तो कई बार लोगों के मन में सवाल आता है ये कैसे हो गया? हाँ, वो आप देखेंगे, फिर भी देखेंगे, जैसे पढ़ा होगा रेगुलरली, ऐसे देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल जो वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेलते हैं, एक दो बार सडन डेथ हुआ है, फुटबॉल फील्ड पे डेथ हो जाए, उसके दूसरा कारण है क्या है? 3-4 कारण है। एक है जो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, दूसरे टाइप का दिल का बीमारी होता है, जैसे दिल का मसल का वीकनेस हो जाता है, उसमें सिम्टम्स नहीं होता है, और उसमें मसल बहुत मोटा हो जाता है। जब कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उस टाइम वो स्ट्रेस हार्मोन लेवल शरीर के अंदर ज़्यादा रहता है उस टाइम, तो वो हार्ट इरिटेबल होकर बंद हो जाता है। दूसरा कारण है जहाँ पैदाइश से कुछ डिफेक्ट है, जैसे दिल के अंदर खून सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी निकलती, 3 आर्टरी है, वो जहाँ निकलते हैं गलत जगह से निकलते हैं, नहीं तो ऊपर निकलता है। मेरा एक दोस्त है, उसका बच्ची था जो 3 साल पर उम्र में, उस पर जब से रोती थी उसको दिल का दर्द होता है, तो उसे ईसीजी किया, उसका ईसीजी में चेंज आया। तो मैं बोला कि उनका एक एंजियो कराओ, सिटी एंजियो किया, उसमें देखा है कि उसका आर्टरी गलत जगह से निकला है। वो गलत जगह से निकलता है, वो भी एक्सरसाइज टाइम में उसका सडन डेथ हो सकता है। तीसरा रहा जिसका ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है,
और कुछ लोग जोर से एक्सरसाइज करना, रोज़ उसके 5-6 किलोमीटर करते हैं और एक दिन डिसाइड किया मेरे को आज ज़्यादा करना है, तो सडनली जो अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम हो सकता है। आपको एग्जांपल दूंगा, मैराथन में जो हार्ट अटैक होता है, मैक्सिमम हार्ट अटैक लास्ट 1 किलोमीटर में होता है, 41 किलोमीटर नहीं होता है, क्यों? लास्ट 1 किलोमीटर सब लोग अपने जितना भी पावर है उसको पुश करते हैं। सेम थिंग एक्सरसाइज में पुश करते हैं। आई रिमेंबर करीब 15 साल पहले एक पेशेंट का ऑपरेट किया था, तो उसका लड़का थोड़ा ओवरवेट था, तो फादर का ऑपरेशन के बाद उसने बोला जिम शुरू कर दिया। तो एक महीने के बाद उसका फादर का कॉल आया कि इमीडिएटली हम पुणे से उसको एयरलिफ्ट कर रहे हैं, एयरलिफ्ट करके लेके आया। उसका एंजियोग्राम किया, एंजियोग्राम आर्टरी ठीक था, आर्टरी फट गया था। उसने जब उसको पूछा, उसने 2 दिन एक्सरसाइज किया था, तीसरे दिन उसने स्पिनिंग कर दिया वेरी हाई स्पीड में। तो इतना जो अनकस्टम्ड एक्सरसाइज करते हो, तो पहले बॉडी को धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 महीना उसे लेवल जाने के लिए। वो करेगा तो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, आर्टरी फट जाता है। ये सब बहुत कारण है, इसीलिए होता है। अदरवाइज जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको सडनली हार्ट डेथ होने की चांस बहुत कम है। रादर उल्टा, जो एक्सरसाइज अच्छा करते हैं उनका हार्ट अटैक होने की चांस कम है। हार्ट अटैक होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम रहता है।